सलमान कई बार हो जाते हैं इतने बीमार कि वो निवाला भी मुश्किल से चबाते हैं। अभी खाली पेट जिमिंग करना तो छोड़ो, वो इस प्रॉब्लम के बावजूद स्ट्रेन्यूअस ट्रेनिंग करते हैं। ऋतिक की हो चुकी है ब्रेन सर्जरी, लेकिन फिर भी वो घंटों का कड़ा वर्कआउट करते हैं। अब चाहे हो एक्सीडेंट का दर्द या फिर हो सर्जरी रिकवरी, लेकिन ऋतिक की एक्सरसाइजिंग नहीं रुकती। शाहरुख ने करवाई हैं कम से कम 10 सर्जरीज, लेकिन टफ वर्कआउट्स उन्होंने फिर भी किए टू गेट हिज सो कॉल्ड 10 पैक एब्स। बी टाउन में 6 पैक का ट्रेंड लाने का सारा क्रेडिट सलमान खान को ही जाता है, लेकिन कुछ साल पहले सलमान एक डेंजरस डिजीज की चपेट में आ चुके थे, जिसका ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। सलमान अपनी बीमारी को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को फिट रखने के लिए जिम में काफी पसीने बहाते हैं, और फिर भी अगर कोई कसर रह जाती है तो अपने पॉन्च जैसे इम्परफेक्शंस को छुपाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा भी लेते हैं। ऋतिक की फिजिक किसी को भी इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि ऋतिक अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ऋतिक स्ट्रेच भी करते हैं, जहां उन्हें काफी दर्द भी सहना पड़ता है। वैसे उन्होंने ब्रेन सर्जरी करवाने के बावजूद भी जिमिंग नहीं छोड़ी। क्या ऋतिक की ये है मजबूती या है कोई मजबूरी? शाहरुख अब लेट 40s में हैं, पर उन्हें देखकर ये सच भी झूठ लगने लगता है। शाहरुख ने जिस तरह मेहनत करके अपने पैक्स की गिनती बढ़ाई है, उसी तरह से उनकी बॉडी में सर्जरीज का काउंट भी बढ़ रहा है। अभी हाल ही में शाहरुख को शोल्डर में इंजरी हुई थी, मगर प्रमोशन को बनाने के लिए बेस्ट उन्होंने नहीं किया रेस्ट। इसके बावजूद फुर्सत मिलते ही शाहरुख अपनी बॉडी को पंप करने के लिए जिम चले जाते हैं। आखिर शाहरुख क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हैं अपनी हेल्थ के साथ? क्या ये खौफ है बॉलीवुड की लीड ब्रिगेड में अपनी पोजीशन खोने का? आमिर की शर्म तब चली गई जब उन्होंने अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट किया। शायद आमिर भी समझने लगे हैं कि बॉडी को एक्सपोज करने से ही बना रहेगा उनका परफेक्शन वाला टैग। आमिर ने जितनी मेहनत बॉडी पे की है, शायद ही किसी और चीज पे की हो। क्या अब आमिर जैसे स्टार को अपनी एक्टिंग पर नहीं बल्कि अपनी बॉडी पर भरोसा है? रणवीर सिंह तो मानते हैं कि वो कभी भी शर्टलेस हो सकते हैं, और वो भी 2 हफ्तों में। रणवीर को बॉडी बनाने का चस्का ऋतिक के पैक को देखकर लगा। इतना ही नहीं, जब रणवीर डेंगू का शिकार हुए तब उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इतना कि सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत तक नहीं थी, और डॉक्टर्स के स्ट्रिक्ट वार्निंग के बावजूद रणवीर ने कुछ दिन रेस्ट करने के बाद हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। क्या रणवीर अपनी बॉडी को लेकर हो गए थे निडर, या ये है यंगिस्तान का प्रेशर? कलीम सलमानी फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या स्टार जबरदस्ती बॉडी बनाकर करते हैं खुद का नुकसान ताकि बी टाउन में बनी रहे उनकी पहचान? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम अ पेस्ट्री पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। आजकल बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं करियर बिल्डिंग के साथ जुड़ गई है, और उसमें हेल्थ बिल्डिंग हर कोई भूल जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स ऑन दैट। इट्स रियली स्कैरी एंड ऑल्सो इट्स वेरी टफ। अगर आप सोचें कि सलमान खान जो इतने मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर चुके हैं, या ऋतिक या शाहरुख, देव हैड सम स्कैरी मेडिकल हिस्ट्री। आई मीन सलमान LA जाते हैं अपना इलाज करवाने, एंड इट्स अ वेरी अनकॉमन सफरिंग दैट सलमान हैज़। ऋतिक रोशन वाइल शूटिंग फॉर बैंग बैंग इंजर भी हो गए थे। उनकी मूवी भी तब रिलीज़ होने वाली थी, एंड आई वॉज वॉचिंग हिम, यू नो, जब उनकी मूवी क्रिश 3 रिलीज़ हुई तो वो वहाँ पर कहाँ से वो इतनी हाइट्स पर खड़े होकर डांस कर रहे थे, पब्लिक को ल्योर कर रहे थे। सो इट्स लाइक एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू बी अ मैचो मैन, आई हैव टू गिव अ हिट, एंड the pressure must be tremendous. And when I was watching Hrithik do those stunts, you know, and the public was going crazy, हजारों लोग खड़े होके उनको देख रहे थे, and वो बहुत ही हाइट पर खड़े होके अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, and my thought was wow, he's managing to do this. And the second thought was he has just come out of an illness. ये कैसे करते हैं जहाँ ये इंजर हुए पड़े होते हैं, एक पैर पे मोच भी आ जाती है तो कितनी मुश्किल हो जाती है। एंड ये हमारे जो स्टार्स हैं अपनी बैक की सर्जरीज करवाते हैं, अपनी नीज़ की सर्जरी करवाते हैं, इंजर होते हैं। Hrithik has, been operated for a brain tumor, and after all this, they managed to work so hard at their bodies. It is commendable, but also very scary.
शाहरुख खान भी पैक पे पैक बना रहे हैं, शोल्डर इंजरी उन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दी है। यस, एंड अब तो प्रेशर और भी बढ़ गया होगा आफ्टर वी सॉ ऑल द, जब दूसरे स्टार्स की स्पेशल इफेक्ट्स पिक्चर्स लीक हो रही हैं जहां उन्होंने अपनी तोंदों को छुपाया है, तो आई थिंक नाउ द प्रेशर इज इवन मोर एंड दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग देयर वीडियोस जहां पे वो लोग सब वर्कआउट कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड जो ये कर रहे हैं, इवन रणवीर सिंह, उनका भी सुनने में यही आया था कि उनका जो इतने बीमार हो गए थे वो रिसेंटली, बट ही डिडंट स्टॉप। बिल्कुल, अगर आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज टफर फॉर आवर स्टार्स हु आर ऑलमोस्ट 47 48 इयर्स ओल्ड। आई मीन कितने लोग हैं जो अब शो देख रहे हैं एंड दे आर 47 एंड दे आर 48 एंड वो इतने स्ट्रेनियस वर्कआउट्स कर सकते हैं। It is really difficult. Most people are always blaming it on their metabolism once they're in the mid-30s. But our stars, they seem to have no excuse. And Ranveer Singh, yes, उन्हें डेंगू हो गया था and उसके बावजूद उनकी रामलीला की promotions हो रही थी, वो हर जगह इतनी energetically नाच रहे थे, कूद रहे थे, and I was like, wow, that must take some energy, you know, and I don't know where he's getting it from. But of course, their willpower is what always works in these cases. इन stars की जो इतनी built bodies हैं, ये तो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन how much of it is really real? अब तो हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं बिकॉज इनके वीडियोस ये लोग खुद पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी नेचुरल लगता है एंड दे हैव देयर ट्रेनर्स टॉकिंग अबाउट इट एंड एवरीथिंग, बट नॉट एवरीबडी इज़ दैट सिंसियर। यहाँ पे कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो फोटोशूट से पहले स्टेरॉइड का इंजेक्शन ले लेते हैं एंड विद इन एन आवर यू नो देयर मसल्स आर पम्प्ड अप, देयर मसल्स आर एनहांस्ड। स्टेरॉइड्स का कितना इस्तेमाल होता है हम तो सब जानते ही हैं यहाँ पर, and you know to make bodies like that overnight it is pretty tough, almost impossible. So there are people who resort to other ways as well, be it steroids, be it consuming steroids, be it pumping steroids, and तरस आता है कई बार ये सोचकर कि इनके हेल्थ को क्या होगा आगे जाके, but I guess they're all just living for the moment and the competition. और फैंस जो अपने बॉलीवुड स्टार्स को इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग? वेल जहाँ तक तो फिटनेस का सवाल है और जो यंग व्यूअर्स हैं वो देखकर ये एनकरेज हो रहे हैं कि आई ऑल्सो वांट टू हैव अ गुड बॉडी, आई ऑल्सो वांट टू वर्क आउट, वहाँ तक तो इट इज़ फैंटास्टिक। बट जब ये फैंस ये सोचते होंगे कि मैं तो इतने घंटे वर्कआउट करता हूँ एक हफ्ते में, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मेरी बॉडी ऐसे क्यों नहीं बन रही है? सो ऑफकोर्स दे में यू नो स्पेशली जो स्ट्रगलर्स हैं जो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आते हैं, दे आर इन अ हरी, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो एक्सपेंसिव जिम्स जा सकें, एक्सपेंसिव ट्रेनर्स को हायर कर सकें, एंड समटाइम्स दे डोंट इवन हैव मनी फॉर प्रॉपर रिच डाइट्स यू नो। फिर वो आसान तरीके ढूंढते हैं जो गलत होते हैं, बट दे आर गोइंग टू रिजॉर्ट टू स्टेरॉइड्स। एंड काश इन्हें यह पता होता कि कितने हमारे स्टार्स हैं जो स्टेरॉइड्स करके बीमार भी हो जाते हैं, बट ऑफकोर्स वो छुपा लेते हैं इस बात को। एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी स्कैरी ट्रेंड कि जहाँ पर जो हमारे यूथ हैं वो देखकर यही सोचें कि आई वॉन्ट टू हैव दिस बॉडी टू एंड दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। ऑल्सो सुप्रीत, एक बात जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं और ये बात अब सुन रहे हैं, दे शुड कीप इन माइंड कि स्टार्स अपने ट्रेनर्स को लाखों रुपए दे पाते हैं, स्टार्स के जो जिम्स होते हैं वो करोड़ों के वर्थ होते हैं, एंड अगर आप देखें तो इनके जो स्पेशल डाइट्स हैं जो इनके न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस भेजते हैं उनका भी इनका करीबन खर्चा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया महीना होता है। सो दे कैन अफोर्ड टू पुट इन सो मच ऑफ एन एफर्ट, मनी, एंड यू नो इट्स ऑलमोस्ट अ लग्जरी टू have such a great body. It's not easy for everybody, and when people do not get these kind of bodies, they should not get disappointed because they haven't put in crores of rupees in that body. They are not going to be making crores of rupees from that body, and of course they are going to stay healthy because they do not have steroids in that body.